हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम 12th बायोलॉजी का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मलेरिया रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा और मैं आपको इस मलेरिया रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। बच्चों, सबसे पहले हम किसी भी रोग के जानकारी में यह जानते हैं कि उस रोग के फैलने का कारण क्या होता है, यानी कि किस किस कारण से वह रोग फैल सकता है और उस रोग के फैलने के बाद उस व्यक्ति के शरीर में लक्षण क्या दिखाई देते हैं, यानी कि किस प्रकार का लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद हम उसके उपचार, नियंत्रण यानी कि उसके बचाव के बारे में भी जानकारी लेते हैं। अगर यह रोग आपके शरीर में हो गया या फिर आपके शरीर में हो सकता है तो उससे किस प्रकार हम बच सकते हैं। बच्चों, चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम मलेरिया रोग के कारण को देखेंगे कि यह किस कारण से फैलता है। बच्चों, यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। बच्चों, यह रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। अगर मैं कहूं कि यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से नहीं होता है तो आप कहेंगे कि यह फिर किस मच्छर के काटने से होता है या फिर किस चीज से होता है। बच्चों, यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है, लेकिन अगर उसमें प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उपस्थित ना हो तो यह रोग उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि मलेरिया रोग उत्पन्न नहीं होता है। उसमें प्लाज्मोडियम उपस्थित होने चाहिए। बच्चों, देख सकते हैं केवल मच्छर के काटने से यह रोग नहीं होता है, उसके शरीर में प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उपस्थित होते हैं जिसके हमारे शरीर में प्रवेश होने से ही मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। देख सकते हैं बच्चों, हमारे शरीर में मलेरिया रोग इसी प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से ही होता है, यानी कि किसी भी मच्छर के। बच्चों, देख सकते हैं किसी भी मनुष्य को जब मच्छर काटता है देख सकते हैं यह एक मनुष्य है और इसके किसी भी अंग को या फिर इसके हाथ को जब मच्छर काटता है तो इसके चारों तरफ यह प्लाज्मोडियम उपस्थित होते हैं। इसके शरीर के चारों तरफ प्लाज्मोडियम उपस्थित होते हैं, यानी कि वह जिस भाग से काटता है, जिस नुकीले भाग से काटता है उसमें भी प्लाज्मोडियम उपस्थित होता है। और जब वह इस व्यक्ति को काटता है तो इसके शरीर में यह प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ प्रवेश कर जाते हैं और उसको मलेरिया रोग से ग्रसित कर देते हैं। बच्चों, जब यह मच्छर इस व्यक्ति को काट लेता है तो यह हमारे रक्त के द्वारा हमारे प्लीहा में चले जाते हैं, यानी कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को ही कहा जाता है, जो कि जिसमें हमारा सारा रक्त स्टोर रहता है। और यह प्लाज्मोडियम उसमें प्रवेश कर जाता है तो हमारा रक्त सारा दूषित हो जाता है और हमें मलेरिया रोग हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार मलेरिया रोग केवल एनाफिलीज मच्छर के काटने से नहीं होता है। जब तक उसके शरीर में चारों तरफ प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उपस्थित न हो तब तक यह रोग उत्पन्न नहीं होता है। बच्चों, सबसे पहले यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह रोग होता है, इसके बारे में जानकारी हमें सबसे पहले सन 1894 में रोनाल्ड रोस ने दिया था। रोनाल्ड रोस ने जानकारी दिया था कि यह मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से ही होता है। बच्चों, इस प्रकार हमने इसके कारण को समझ लिया है। अब हम इसके कुछ लक्षण और उपचार के बारे में भी जानकारी लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसके लक्षण को भी देख लेते हैं। तो यह ठंड देकर बुखार आता है और बहुत तेज बुखार रहता है। देख सकते हैं बच्चों, इसके लक्षण में सबसे पहले हमें अगर मलेरिया हो जाता है तो बहुत ठंड या फिर कपकपी के साथ बुखार आता है और बहुत तेज बुखार रहता है, यानी कि बुखार बहुत तेज रहता है, हमारा शरीर बहुत ज्यादा तप जाता है, यानी कि गर्म हो जाता है। और देख सकते हैं मलेरिया बुखार का आक्रमण तीसरे दिन या 2 दिन में छोड़कर होता है, यानी कि बच्चों
अगर आज हमें बुखार है तो अगले 2 से 3 दिन बाद ही और हमें बुखार होगा। तो बच्चों सारे शरीर में दर्द व अकड़न हो जाता है, यानी कि बच्चों हमारा सारा शरीर अकड़ जाता है और दर्द करने लगता है और प्लीहा में सूजन आ जाती है। तो देख सकते हैं बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को ही कहा जाता है। अगर इसका रक्त दूषित हो जाएगा तो इसमें सूजन तो आना ही है। तो बच्चों जब इसमें प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ प्रवेश कर लेते हैं तो हमारा प्लीहा में जो रक्त उपस्थित होता है उसमें खराबी आ जाती है और वह पूरी तरीके से दूषित हो जाता है, तो इस कारण उसमें सूजन आ जाता है। तो बच्चों इस प्रकार हमने मलेरिया के कारण और लक्षण को देख लिया है। अब हम इसके उपचार के बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम इसको भी देखते हैं। इस रोग से बचने के लिए मच्छर को खत्म कर देना चाहिए, यानी कि बच्चों इस मलेरिया रोग से बचने के लिए सर्वप्रथम तो हमें मच्छर को ही खत्म कर देना चाहिए। अब मच्छर खत्म कैसे होंगे, कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं बच्चों, सभी व्यक्ति को मच्छरदानी में सोना चाहिए। तो बच्चों मलेरिया रोग से बचने के लिए सभी व्यक्ति को मच्छरदानी के अंदर सोना चाहिए या फिर कॉइल और ऑल आउट का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम मच्छर को खत्म कर सकते हैं, भगा सकते हैं। तो बच्चों घर के आसपास पानी के गड्ढे नहीं रहने चाहिए, पानी के गड्ढे नहीं रहने चाहिए। अगर है तो उसमें मिट्टी का तेल डाल देना है ताकि मच्छर के लार्वा मर जाएं। तो देख सकते हैं बच्चों, अगर हमारे घर के आसपास किसी भी प्रकार का पानी का गड्ढा या फिर उसमें दूषित पानी भरा हो तो उसमें हमें मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए ताकि उनमें जो मच्छर के द्वारा लार्वा पनपे होते हैं वे पूरी तरीके से खत्म हो जाए और मच्छर नष्ट हो जाए। तो बच्चों बुखार आने पर खून का परीक्षण करवाकर क्लोरोक्विन का सेवन कराना चाहिए। तो बच्चों देख सकते हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार का कपकपी या फिर ठंड के साथ बुखार आता है तो हमें तुरंत परीक्षण करवाना चाहिए और उसको क्लोरोक्विन का सेवन कराना चाहिए, यानी कि क्लोरोक्विन नामक एक दवाई आती है उसका सेवन उसे करना चाहिए, जिससे हम इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने मलेरिया रोग के कारण, लक्षण, उपचार को संपूर्ण जानकारी ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा। ऐसे ही नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।